हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव पाला सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुबाई क्लासेज में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन और ब्लड रिलेशन में हमने देखा तस्वीर व वार्तालाप पर संबंधित प्रश्न। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे तथ्यों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। 4-5 प्रश्न देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में और इसको बिल्कुल बेसिक से अच्छे तरीके से सरल भाषा से समझेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और अपने ब्लड रिलेशन टॉपिक को पक्का कराएं। इसमें से प्रत्येक एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान पुलिस का एसटीसी सभी के लिए तो बहुत ज़्यादा विशेष है ये। ठीक दोस्तों, तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं ब्लड रिलेशन में। रक्त संबंध ब्लड रिलेशन में दोस्तों क्वेश्चन है ये आपका पहला क्वेश्चन, तथ्यों पर आधारित। तथ्यों मतलब ऐसे जी डी जे एल ए बी, अब इस तरीके पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्लास है वो दोस्तों उसमें पढ़ेंगे ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, बी इंटू बी भाग एम का अर्थ है कि बी एम का भाई। इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसमें दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, डी जे और एल की माँ है। क्या है? डी जे और एल की माँ है। इसको समझना दोस्तों, कॉमा लगाया मतलब जो ये डी है जे और एल की माँ है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बड़ी पीढ़ी होती है उसको ऊपर लिखते हैं और पति पत्नी को तलवारों से बताया था, द्वंद्व चलता है, पति पत्नी लड़ाई चलती रहती है, उनको तलवारों से खींचते थे, जैसे इस तरीके से दर्शा देते हैं। और भाई बहन हो या भाई भाई हो या बहन बहन हो उसको इस तरीके से दर्शा देते हैं। और कोई लड़का हो तो इस तरीके से लड़का या कह सकते हैं आदमी, और अगर स्त्री या लड़की हो तो उसको इस तरीके से दर्शाते हैं। तो उसी के दोस्तों लेकर के आधार को इसमें आज हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कहा है पहले कि डी जे और एल की माँ है। तो माँ दोस्तों है तो कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी माँ। तो ये तो मैं ले लिया, क्या यहाँ पर ले लेता हूँ मैं डी का, ले लिया डी। और ये कौन है? माँ। माँ है तो मैं इसको क्या करूंगा? गोला करूंगा। क्या करूंगा? गोला। क्योंकि माँ वो क्या होती है? स्त्री। तो स्त्री के लिए क्या करते हैं? गोल करते हैं, है ना। तो गोला किया और इसके नीचे एरो लगा देंगे। और किसकी माँ है? जे और एल की। तो एक तो कौन है? जे, और एक कौन है? एल। अब हमें इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें लगा देंगे ये वाला चिन्ह। अब इसका ये नहीं पता है कि ये इसके पुत्र है या पुत्री है। ठीक है, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये इसके पुत्र है या पुत्री है। तो इस पर क्या हम ना तो जो अपने ये वाला साइन है पुत्र, वो पशु मतलब जो सॉरी मनुष्य वाला या आदमी वाला या लड़के वाला उसको नहीं लगाएंगे और ना ही स्त्री वाले से को लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये डिक्लियर नहीं है ना। इसको पहले डिक्लेयर करेंगे, निश्चित करेंगे दोस्तों इसको, जब जाके इसको करेंगे यूज। ठीक है, तो दोस्तों पहले हमने कहा कि डी जे और एल की माँ है। तो डी माँ हुई किसकी? जे और एल की, है ना। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या यहाँ पे ये कौन है? माँ। ऊपर की तरफ कौन है? माँ। और वैसे मैंने बताया था कि ऊपर पीढ़ी होती है अपनी जो बड़ी पीढ़ी लिखी जाती है। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे देखें दोस्तों, जे है जो कौन है? जे एल का भाई है। किसका भाई है? एल का। अब देखो दोस्तों, अब इसमें आ गया एक और जे, जे आ गया। तो जे को मैं इसके साइड में लिख लूंगा। क्यों? क्योंकि एल का भाई है। कौन भाई है? जे। तो जे भाई हो गया, ये इसका निश्चित हो गया, इसका डिक्लेयर हो गया। तो इसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे इस वाले चिन्ह में, लड़के के वाले में। ठीक, और इसके नीचे भी ये चिन्ह लगा दें क्योंकि ये इसका भाई है। भाई भाई हो या बहन भाई हो तो उसको इस तरीके से शो करते, पता है ना, वी आकार में जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो कौन हो गया? ये एफ का भाई कौन हो गया? जे हो गया। जे एफ का भाई है ना। सॉरी, एफ का भाई, इसको इधर की साइड लिखो, है ना। यहाँ इधर भी लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे पर इधर लिख दो। कौन है ये? जे एफ का भाई है। तो एफ का भाई कौन है? जे है। ये वाला हो गया, है ना, ये वाला हो गया। अब ये एफ का नहीं पता है कि एफ कौन है ना। एफ का भाई जे है तो जे तो भाई हो गया, पर एफ का नहीं पता कि एफ बहन है या भाई है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब लिखा है कि एफ क्या? एफ का पुत्र है। एफ के का पुत्र है। अब दोस्तों इसमें के कहीं है नहीं। अब के का, एफ किसका पुत्र है? के का। तो के को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, के का ऊपर ले जाएंगे। अब दोस्तों ये एक बात बताओ कि ये भाई, ये भाई मतलब ये भी बहन या भाई कोई होगा, और ये भी। ठीक है, अब ये तीनों कौन है? भाई बहन या कुछ भी है। अब दोस्तों अगर ये तीनों हैं, भाई बहन के रिलेशन में है या भाई भाई के रिलेशन में है, तो ये इसकी माँ है और इसकी पिता है। तो इन दोनों का भी ये कौन हुआ? पिता हुआ कि नहीं हुआ? कौन हुआ? पिता हुआ। और पिता हुआ तो दोस्तों हमें पता है कि इनमें क्या चलता है? द्वंद्व। तो इसको क्या कर देंगे? पति पत्नी के साइन के लिए दो तलवारें लगा देंगे। तो ये इसकी क्या हो गई? पति पत्नी हो गए, उनके ये क्या हो गए? पुत्र हो गए। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। के सिर्फ 3 पुत्र हैं। के कितने पुत्र हैं? 3। तो देखो के पुत्र देखेंगे दोस्तों, 1 2 और 3, तीनों पुत्र हो गए के? हुए कि नहीं?
तो कौन है, तीनों पुत्र हैं। कौन है ये दोस्तों, तीनों। अब ये भी क्लियर हो गया कि ये कौन है, पुत्र हैं। कौन है, पुत्र किसके, के। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो पुत्र है तो क्या लगा दिया हमने, ऐड वाला या वर्ग वाला क्या लगा दिया, बंद कर दिया उसमें। अब दोस्तों बाई, अब क्या है आगे देखें हम, तो बाई, जो बाई है डी का दामाद है। डी का दामाद कौन है, बाई है। डी का दामाद कौन, बाई। दोस्तों इसको हम अलग से लिख देंगे, किसको, बाई को। और बाई कौन है, दामाद किसका, डी का। इसका कौन है, ये दामाद है। क्या है, दामाद। दामाद तो समझते हो, दामाद, दामाद होता है दोस्तों, दामाद जैसे हमारी मम्मी, मतलब हमारी सिस्टर का हस्बैंड, पति। हमारी माता जी का, हमारी माँ का कौन लगेगा, दामाद लगेगा। पिता का कौन लगेगा, दामाद लगेगा। समझो, देखो जैसे अपनी माँ, या कह सकते अपनी बहन का पति, हमारी माँ का या पिता का कौन लगेगा, दामाद लगेगा। ऐसे ही इसका ये कौन है, दामाद है। दामाद है दोस्तों, दामाद कौन, लड़का हुआ, तो इसको क्या कर देंगे, इसमें बंद कर देंगे लड़के के वाले साइन में। ठीक है, आगे चलते हैं। एम बाई का पुत्र है। बाई का पुत्र कौन है, एम। अब इसको भी नीचे ऊपर बड़ी पीढ़ी पे लिखेंगे तो एम कहाँ आ गया, नीचे। एम बाई का पुत्र है, तो पुत्र कौन है, एम। ये कौन हो गया, पुत्र हो गया। क्लियर दोस्तों, बाई का कौन हो गया, एम, पुत्र हो गया। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं आना है, दोबारा से भी समझाऊंगा। एक बार समझ लेते हैं पहले, उसके बाद दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे। एम बाई का पुत्र है। एम पुत्र है किसका, बाई का। किसका, बाई का। मैंने बताया का मतलब इसका कौन, एम। का जिसके पीछे लगा जाता है उसी का होता है। ठीक है, तो बाई का पुत्र कौन है, एम। बाई का पुत्र हो गया एम। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इसका कौन है, पिता, और इसका कौन है, पुत्र है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ लगाने थे तो इसको लिख देंगे पिता, तो ऊपर जरा नीचे की तरफ होता तो लिख देते पुत्र, है ना। तो ये इसका कौन हो गया, पिता हो गया। अब आगे चलते हैं। एम एस का भाई है। कौन है, एम। जो एम है दोस्तों, कौन है ये, एम किसका भाई है, एस का भाई है। किसका भाई है, एस का। कौन, एम, एस का भाई है। हो गया। ठीक है, यहां भी कौन था, बाई का पुत्र था एम, और यहाँ इसका क्या हो गया, एस का भाई हो गया। परंतु एस एम का भाई नहीं है। ठीक है, भाई नहीं है, और यहाँ भाई है। समझना, ये तो एस तो एम का भाई है, लेकिन जो एस है एम का भाई नहीं है। अब जब ये भाई नहीं है तो कौन होगा फिर, बहन होगा। बहन होगी कि नहीं होगी, देखो यहाँ तो इसको भाई होना चाहिए था। अब जब ये खोल दिया इसने आगे कि एस एम का भाई नहीं है, तो कौन होगी, बहन होगी। बहन होगी। तो बताओ, ये है अपना, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं डायग्राम को। तो दोस्तों डी, जे और एल की माँ है। तो डी, जे और एल दोनों थे हमारे, इनकी कौन थी, माँ। तो माँ को क्या ले लिया हमने, ऊपर ले लिया यहाँ पर। फिर कहा इसने कि जे एप का भाई है। क्या, जो जे है एप का भाई है। तो देखो जे एप का भाई बना दिया था हमने। ठीक है, जब तक ये क्लियर नहीं थे एल और एप, जे का पर क्लियर हो गया तो भाई मतलब लड़का है। तो जे किसका भाई है, एप का। एप का भाई है। यहाँ पर हमने चिन्ह दर्शा दिया कि ये दोनों कौन है, भाई से पता चल जाता है कि भाई है। जब मैंने कहा था इन चिन्हों को आपको क्या करना है, साइनों को याद रखना है। ठीक है, डायग्राम के लिए काम आएंगे। और एम बाई का पुत्र है, और जो एम है, और ये छूट गया, के सिर्फ 3 पुत्र हैं। तो देखो के है जो, पहले तो ये था एप के का पुत्र है, तो एप के का पुत्र हो गया अलग से। ठीक है, एप, और एप कौन था, जे का भाई था। तो इन दोनों भाई का संबंध था, और ये इसका कौन हो गया, पिता। ये क्या हो गया इसका, ये इसका कौन हो गया, पिता हो गया। ठीक है, और ये इसका कौन हो गया, पुत्र। और के सिर्फ 3 पुत्र हैं। तो देखो के 3 पुत्र हो गए कि नहीं, एक तो ये, दूसरा ये, और तीसरा ये। तीनों पुत्र हो गए किसके, के। जब ये जे की ये माँ है, तो जे का ये पिता है ना। तो ये डी इसकी माँ हो गई, और जे का के कौन हो गया, पिता हो गया। एल का भी कौन हो गया, के पिता हो गया। और एफ का भी क्या था, पिता था ही था। ठीक है, अब देखते हैं बाई डी का दामाद है। जो बाई है किसका दामाद है, डी का। डी का दामाद बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसकी कौन है, सास। कौन है, सास है। और ये कौन है, ससुर है। जो एम के है, के कौन है, ससुर है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, के कौन है, ससुर है। और ये कौन है फिर, इसके ये कौन हो गए, साले हो गए। कौन हो गए, साले। साले या साला, मतलब साले, साला है मतलब साले हैं तीनों। ठीक है, एक कौन साला, 3 साले हैं, है ना। कितने साले इसके, 3 साले हैं। अब दोस्तों आगे क्या, एम बाई का पुत्र है। एम बाई का पुत्र है, तो एम बाई का पुत्र हो गया।
एस एम का भाई है, एस एम का भाई था, तो एस एम का भाई हो गया, ठीक है। परंतु एस एम का भाई नहीं है, एस एम का भाई नहीं है, एस का एम भाई है पर एम का एस भाई नहीं है। तो अगर एस भाई नहीं है तो कौन होगा, फिर बहन होगी, है ना। या तो लड़का होगा या लड़की होगी, तो लड़का नहीं है तो कौन है, लड़की, तो क्या हुआ, इसके एम की कौन होगी, ये बहन। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि डी का, मैंने कल भी बताया था कि जिसके पीछे का लग जाता है हमें उसी पर ध्यान देना है कि यहाँ डी का पद क्या है, किसका पद, डी का। तो डी का एम से क्या संबंध है, तो डी का एम से संबंध देखना है। तो डी का डी का एम से क्या संबंध है, डी का एम से संबंध, डी यहाँ पे है, एम ही है। तो पहले इसका ये कौन है, पिता, कौन है, पिता। और इस पिता के ये कौन है, माँ, सास, ससुर, कौन है, सास है। अब देखो डी का एम से क्या संबंध है, पिता, और पिता की सास और कौन लगेगी, इसकी नानी, कौन लगेगी, नानी, एम की कौन लगेगी, नानी। या ऊपर से देखें कि इसका हो गया दामाद, दामाद, और इसका क्या हो गया, ये दामाद का पुत्र, ठीक है। कौन हो गया, देवता, और देवते को क्या कहते हैं, इसकी ये कौन हो गई, नानी, और इसका कौन हो गया, देवता, है ना। समझो डी का एम से क्या संबंध है, संबंध क्या है, देखो डी, ये इसका कौन हो गया, पिता, हमारे पिता की सास हमारी कौन लगती है, नानी लगती है कि लगती, ऐसे ही है। तो एम के ये तो पिता हो गई और पिता की डी सास हो गई, तो इसकी कौन होगी, ये नानी, क्या लगी दोस्तों, नानी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, दादी या नानी, ठीक है। दूसरा, अगर एस की शादी टी से हुई है, अब इसमें कह दिया कि एस की शादी किससे हो गई है, टी से। अब ये लड़की है तो लड़की से शादी तो करनी है, तो करने से रही, तो किससे करेगी, लड़के से तो करेगी, तो कौन हो गया, ये पुरुष हो गया। एस की शादी टी से हुई है तो टी का वाई से क्या संबंध है, और इसकी इन दोनों की क्या होगी, शादी, तलवार से दर्शा देंगे। अब दोस्तों ये मैं सोचा कि लड़की लगी आजकल तो शादी हो जाती है, पर यहाँ पर हम इसी तरीके से समझेंगे कि एक स्त्री की शादी एक औरत से ही जनरल रूप में होती है, ठीक है, सामान्यतः। तो ये कौन होगी, इसकी पत्नी, और इसकी कौन हो गया, ये पति, टी, ठीक है। अब कह रहा है कि टी का बाई से क्या संबंध है, टी का बाई से संबंध दर्शाना है हमका इससे, टी का बाई से। अब टी का, तो इसका बताना है हमें, किसका दोस्तों, टी का बताना है। टी का बाई से क्या संबंध है, टी का, तो टी बाई का कौन, देखो ये इसका कौन, पुत्र, है ना, और पुत्र का ये कौन हो गई, पुत्री है, और पुत्री का पति इसका कौन लगेगा, दामाद लगेगा, नहीं, क्या लगेगा, दामाद। ये इसका कौन है, ससुर है ना। इसका ससुर, किसका ससुर, टी का ससुर है कौन, भाई, तो इसका ये कौन हो जाएगा, दामाद, कौन हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, दामाद। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दोस्तों, एल का के से क्या संबंध है, एल का के से। अब एल का देखें दोस्तों, एल हमारी ये रही और के हमारा कहाँ है, ये रहा, ठीक है। जब ये इसका कौन था, पुत्र था, और ये भी कौन, पुत्र, तो ये भी कौन है, पुत्र। तो एल का, एल ही तो बताना है यहाँ पे कौन है, तो एल यहाँ पे हमारा क्या है, पुत्र है, क्या है दोस्तों, पुत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट करना चाहो तो कर लो। आगे देखते हैं दोस्तों, तथ्यों पर आधारित प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन और थे, इसलिए मैंने इसको पहले ही नोट कर लिया था, जिससे हमारा टाइम का बचत हो, है ना, वरना क्यों यहाँ पे लिखने पे टाइम लगता है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि बी की माता ए है, यदि बी की माता ए है, यदि बी की माता ए है, ए का बेटा सी है, ए का बेटा सी है, ए का बेटा सी है, ई का भाई डी है, ई का भाई कौन है, डी, डी की बेटी ई है, बी की
बेटी ई है, बी की बेटी ई है, तो डी की दादी कौन है? तो डी की दादी कौन है? ठीक है, हमारा बताना डी की दादी कौन है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों ए, ऑप्शन नंबर बी में है बी, ऑप्शन नंबर सी में है सी, और ऑप्शन डी में है डी, है ना। स्मॉल है जो ऑप्शन है और कैपिटल है जो हमारे क्या है आंसर है। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो यदि बी की माता कौन है? ए, माता ए है, कौन है? ए हो गई माँ है, तो किसमें गोले बंद करें, किसकी माँ है? बी की, तो बी को नीचे लाएंगे क्योंकि बड़ी पीढ़ी माँ बड़ी होती है कि नहीं, तो बड़ी पीढ़ी ऊपर। ठीक है, अब इसमें देखो दोस्तों यहाँ माँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पता है कि ये नीचे और ये इसके ऊपर है कि नहीं, ये स्त्री गोले बंद है, तो कौन होगी इसकी? पक्का माँ है। ठीक है, ए का बेटा सी है, अब इसकी तो अब ए का एक और बेटा है ना, मतलब ए की बी की माँ तो ए है और इसमें कह दिया ए का बेटा सी है, ए का बेटा कौन है? सी। ठीक है, बेटा सी है तो यहाँ एक और आया, बेटा सी है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये कौन है? बेटा, बेटा मतलब लड़का, तो इसको ऐसे शो कर दूंगा, है ना। इसका यही मतलब है कि ये दोनों भाई बहन है और इसकी कौन है? माँ है दोनों की। ठीक है, अभी तो बताया था मैंने कि इसको इस साइनों को ध्यान रखना है। ई का भाई डी है, अब ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, पर अभी यहाँ क्लियर नहीं, इस लाइन को छोड़ देंगे अभी। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं कि कहाँ लिखना है। ठीक है, तो बी की बेटी ई है, अब देखो बी की बेटी, अब इसकी भी बेटी कौन है? बेटी कौन है? ई, बेटी ई है, बेटी कौन है? ई, तो बेटी को हमने क्या कर दिया? गोले में बंद कर दिया। बी की बेटी कौन हो गई? ई हो गई। अब देखो, अब इससे अब ये क्लियर हो जाएगा, ई का भाई डी है, अब यहाँ हो जाएगा डी, ई का भाई कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। पहले क्लियर नहीं था इसलिए हमने उस लाइन को छोड़ दिया। दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए कुछ लाइन पहले दे दी जाती है जिसका अब मतलब क्वेश्चन पहले कोई महत्व नहीं होता, बाद में जा करके वो लाइन कहीं ना कहीं ऐड हो जाती है। ठीक है, जैसे इसमें हुई है, तो बी की बेटी ई है, तो बताना है इसमें कि डी की दादी कौन है? तो देखो ये इसकी कौन बहन, ये बहन की कौन है? माता या पिता? ठीक है, पता नहीं, इसमें क्लियर नहीं किया इसने। अब कोई भी हो, ये तो कोई भी हो, पर ये कौन हुए फिर? यही तो दादी हुई, जब ये इसकी माता या पिता है और इसकी भी ये माँ है। हमारे माँ की माँ कौन लगेगी? हमारी दादी लगेगी कि नहीं लगेगी? हमारी माँ की माँ मतलब हमारी माँ की माँ हमारी कौन लगेगी? दादी लगेगी। ऐसे ही ये इसकी कौन थी? माँ, और ये इसकी माँ कौन थी? माँ, और माँ की माँ, तो इस डी की कौन लगेगी फिर? ये दादी, कौन लगेगी? ए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हुआ। कितना सरल है दोस्तों, है ना, आसान, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। इसी तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, माँ की माँ हमारी दादी, उसी तरीके से, है ना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई हैं, आर और एस भाई है, आर और एस भाई है, ए की बेटी आर है, ए की बेटी आर है, ए की बेटी आर, ए की बेटी आर की बहन है, आर और भाई है, ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी आर की बहन है, ए की जो बेटी है वो आर की बहन है। बी का एस से क्या संबंध है? बी का एस से क्या संबंध है? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? माँ, ऑप्शन नंबर बी में दादी, ऑप्शन नंबर सी में बहन, ऑप्शन नंबर डी में आपके पास है आंटी या कह सकते हैं मौसी।
ठीक है, क्योंकि मौसी को, चाची को, ताई को, सबको क्या बोला जाता है, बुआ को आंटी ही बोला जाता है। तो चलो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी दोनों बहनें हैं, तो एक में ए बोला और दूसरे बी में, क्योंकि दोनों बहनें हैं, बहनों को शो कर दिया मैंने, बताया बहन बहन के संबंध, और ए और बी दोनों को हो गई बहन। आर और एस भाई है, क्लियर नहीं है, छोड़ो अभी। एक की बेटी, एक की बेटी होगी कोई पता नहीं कौन, आर की बहन है, आर है जो इसकी कौन है, ये बहन हो गई। ठीक है, अभी आर का नहीं पता कौन है। आर और एस भाई है, अब देखो ये भाई है किसका, एस का, ये दोनों भाई हो गए, है ना। पहले तो ए और बी दोनों बहनें थी, ए की पुत्री थी कोई, उसकी आर कौन थी, बहन थी। ठीक है, और आर और एस दोनों क्या थे, भाई थे, यहाँ क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि बी का एस से क्या संबंध है, बी का, है ना, किससे, एस से। तो बी का देखना है दोस्तों, यहाँ पे एस से, एस हमारा ये रहा और बी हमारा ये, दोनों के बीच संबंध देखना है। तो देखो दोस्तों, ये तीनों कौन है, ये और ये भाई बहन है, तो ये सबकी क्या है, ये भी एस की कौन है, माँ है, कौन है, माँ। और जब एस की माँ है तो माँ की कौन है, ये बहन है, बहन है कि नहीं। और माँ की बहन कौन लगेगी, हमारी मौसी लगेगी, कौन लगेगी, मौसी। और जब इसमें मौसी और आंटी दोनों देखा है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मौसी, ताई, बुआ सबको आंटी ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारा, है ना, समझ में आ गया होगा कि ए की पुत्री, कोई ए की पुत्री थी, उसकी आर क्या थी, आर की क्या थी, बहन थी। ठीक है, पर पता नहीं था आर कौन था, पर एक बीच में लाइन दे रखी थी हमारे पास, आर और एस दोनों भाई है, तो एस और आर दोनों भाई कर लिए। अब ये तीनों भाई बहन हो गए, तो इनकी क्या हो गई है, माँ, और ये माँ की कौन थी, बहन, और माँ की बहन हमारी कौन लगती है, मौसी। ठीक है दोस्तों, तो ये था क्वेश्चन। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, यदि ए बी का भाई है, यदि ए बी का भाई है, भाई हो या है, एक ही बात है। ठीक है, भाई हो, सी ए की मौसी, सी ए की मौसी हो, डी सी का पिता हो, डी सी का पिता हो, बी डी की नातिन हो, बी डी की नातिन हो, तो बी का एफ से क्या रिश्ता हुआ, जो ए का पुत्र है, जो ए का पुत्र है। ठीक है, ऑप्शन दे, 4 ऑप्शन हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए बुआ, ऑप्शन नंबर बी चचेरी बहन, ऑप्शन नंबर सी भतीजी, और ऑप्शन नंबर डी दादी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं इसको। ए बी का भाई है, ए भाई है किसका, बी का, ए भाई हो गया किसका, हो गया बी का, पर बी का भी नहीं पता है कि भाई है कि बहन है, छोड़ो। सी ए का, ए की मौसी है, ए की मौसी, ए की मौसी, तो मौसी से पहले इसकी कौन होगी, कोई माँ होगी, और माँ की जो बहन होगी वही तो इसकी मौसी होगी कि नहीं, आ गया समझ में। सी सी ए की मौसी है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, माँ होगी, माँ की बहन, ठीक है, मौसी। डी सी का पिता है, अब सी का पिता कौन है, डी। अब यहाँ ऊपर जगह नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पिता, कौन, डी, कौन है ये, पिता है ना। सी का पिता कौन हो गया, डी, बी डी की नातिन है। अब देखो दोस्तों, है ना, ये ऊपर होता, चलो उसको मैं ऊपर लिख देता हूँ डी को इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से हटा के, अब देखो बी डी की नातिन है, तो नातिन आ रही कि नहीं देखते हैं पहले।
ये इसकी कौन हो गई। अब देखो बी टी की नातिन है, जो बी है नातिन है, तो ये कौन हो गई, पहले तो लड़की हो गई और ये दोनों कौन हो गए, भाई बहन हो गए। ठीक है, बी का एफ से क्या रिश्ता है, बी का एफ से क्या रिश्ता है, एफ से क्या रिश्ता है जो, अब ध्यान रखना दोस्तों, रीजनिंग के अंदर जो आ जाए तो वह दूसरे पर्सन के लिए होगा, किसके लिए होगा, दूसरे पर्सन के लिए। दूसरा पर्सन मतलब दूसरे व्यक्ति के लिए, है ना। दूसरा व्यक्ति यहाँ पे कौन है, पहला व्यक्ति बी और दूसरा व्यक्ति कौन है, एफ। तो एफ के लिए है ये, एफ जो ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है, एफ, ए का पुत्र कौन, एफ। ठीक है, और बी नातिन हो गई दोस्तों। ठीक है, नातिन हो गई, क्यों, ये इसकी कौन हो गई, पिता, तो इसका भी पिता, इसका पिता, तो इसकी कौन है, लड़की, नातिन मतलब देवती, है ना। अब दोस्तों से पूछ रहा है कि बी का एफ से संबंध, बी का एफ से संबंध बताना है। ये इसका कौन, पिता, कौन हुआ, ये इसका पिता है, एफ का पिता कौन, ए। जब इसका पिता है तो पिता की बहन कौन लगेगी, बुआ लगेगी कि नहीं, इसका पिता, पिता की बहन बुआ होगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, क्या होगा, राइट। और दोस्तों एक ध्यान रखना, इसमें अगर परंतु आता है, परंतु आएगा तो वो आएगा फर्स्ट पर्सन के लिए, किसके लिए आएगा, फर्स्ट पर्सन के लिए, मतलब प्रथम व्यक्ति के लिए, है ना। इसमें जैसे पहला व्यक्ति ये था, दूसरा व्यक्ति ये था, इसलिए हमने किसके लिए माना, एफ को ए के लिए माना। ठीक है ना, एफ को किसके लिए माना, ए के लिए। दोस्तों ये आज की क्लास थी आपकी रक्त संबंधित तथ्यों पर आधारित। ठीक है, अगले पर देखेंगे दोस्तों हम गणितीय व्यंजकों के आधार पर, जैसे ए इंटू बी की माँ है। ठीक है, ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, ए इंटू भाग का अर्थ है कि ए बी का भाई है। इस तरीके से दोस्तों अगली क्लास में, नेक्स्ट मतलब जो क्लास होगी अपने, उसमें लास्ट टाइम रह जाता है, उसको हल करेंगे तो देखेंगे। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इससे अपना छोटा सा परिवार बड़ा हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।